दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये डील कहाँ जी? ये डील कैसा डील हुआ है? हैं? मारपीट बंदे नहीं हो रहा है, सीज फायर का धजिया उड़े जा रहा है, कौन चीज़ का डील हुआ है? तो डील मतलब अभी तक ईरान को मना रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि इजराइल किसी आ गया। ट्रम्प तो हालांकि बहुत बोल दिया है इजराइल को, तो इजराइल की तो बेइज्जती भी हो गई है। अब सब चट्टे बट्टे हैं, पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, जो भी होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो भाई जो ये डील है ना, ये तो खतरे में लग रहा है। ये डील जो है ये तो खतरे में है। तो क्यों भाई? तो सर ऐसा है कि अभी आज जो है ईरान जो बोला था हिजबुल्ला और ये सब बोला था कि शांति रहेगा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, तो भैया ये तो काम ख़राब हो गया। 18 आदमी मारे गए हैं, है ना? ये देखिए, हिजबुल्ला ने बोला 18 आदमी और इजराइल के जो स्ट्राइक से 18 आदमी मारे गए हैं, और इजराइल बोल रहे हैं कि 4 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए। तो आप बोलोगे सर तो ये क्यों, जब डील हो गया तो ये मतलब क्यों? तो हिजबुल्ला मतलब लेबनान से बोल रहे कि 18 लोग मारे गए हैं और 33 घायल हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के भीषण हवाई हमले में नबातिया, कफर, तिबनीत और आसपास के 10 गांवों में कम से कम 18 लोग मारे गए। इस तरह का उनका बयान है। इजराइल का कहना है कि भाई आधिकारिक तौर पर माना है कि 4 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। हिजबुल्ला के ड्रोन हमले में उनके टैंक को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक अन्य ड्रोन ने 5 अन्य सैनिकों को घायल भी हुआ है। तो भाई ये हुआ है कहानी। तो हिजबुल्ला क्या कर रहा है? तो ड्रोन उड़ा दिया। तो काहे उड़ाया? जब ये डील उल हो गया तो ये किया क्या है? तो ये झड़प का जो मेन कारण पता है क्या है? तो आप बोलिएगा क्या है? कि दोनों पक्षों में मतलब दोनों पक्ष जो है ना, जमीन पर आगे बढ़ने की होड़, क्या है ना, सीज फायर हो जाता है तो नो मैंस लैंड होता है, तो इनका भी नो मैंस लैंड शायद डिक्लेयर नहीं है। तो भाई ये सोच रहे हैं कि और हम इधर घुस जाएं, ये सोचेंगे हम इधर घुस जाएं, तो फिर झड़प तो होगा ही होगा। और इतना पुराना है तो कैसे? यूएस ईरान टॉक पोस्टपोन्ड एज, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो भी है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो इसी के लिए होता है। नो मैंस लैंड अगर घोषित हो जाएगा तो झंडा ना लग जाएगा, तो तब तक जो जितना छेक सकता है छेका हो, तो उसी में मारदार हो गया। तो हिजबुल्ला ने भी वो ड्रोन मार दिया उसके टैंक पे। और शायद कल ही तो अपना नितिन नाहू साहब, अपना जो उनका जो मोसाद के चीफ से बैठ के बात भी हो रही थी, उनका जो फोटो भी वायरल हुआ था अपने मोसाद के साथ, मतलब वो तो ठीक है। तो यहाँ पर ही भैया ये युद्ध पता ना कौन सा डील हुआ है। ट्रम्प तो ससुरा का बताई, तो बेड़ा गर्क कर रखा है अपना भी, मतलब ऐसा स्थिति कर दिया है कि ये डील को तो इजराइल कभी मानेगा नहीं, क्योंकि इजराइल का भी थूथू हो रहा है ना। इजराइल अब देखिए ट्रम्प ने क्या किया, ईरान को पूरा फुल परमिशन दे दिया। मतलब कैसे सुर बदल जाता है, हे प्रभु, हे हरिनाथ जगन्नाथ। आप देख रहे सुर कैसे बदला। बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। क्या करूँगा सीरियस लेके, जबरदस्ती का अपना भेजा खराब करने का। हम लोग को तो ये देखना है कि हो क्या रहा है, बस समझ के धीरे से अपना जो काम है वो कर लेना है, ढिंढोरा थोड़ी पीटना है। तो आप बोलोगे हाँ सर हाँ, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि यूएस ईरान डील टॉक टू इजराइल स्ट्राइक ऑन लेबनान, तो इजराइल भी अपनी जगह सही है कि भैया उसकी तो बेइज्जती, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब ईरान को बोला कि तेरे को सारा मतलब फ्री हो गया, तू जा अपना तेल बेच, तू अपना ये बेच, जी ले जिंदगी, जैसे नहीं फिल्म में बोलता है, तो उसी तरह यूएस ने तो ईरान को बोल दिया। ईरान के तो मौज आ गया भाई। आप ये बताओ ईरान क्या करेगा? आज तक जो काम किया है, जिससे उसने यूएस को झुकाया है, वही काम ना करेगा कि इसके अलावा और क्या काम करेगा? तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। नहीं, इसके अलावा और क्या काम करेगा ईरान? जो काम करता आया है। ईरान में एक खासियत है कि वो भीख नहीं मांगता है, जैसे अपना बगल वाला भीख मांगता है ना, कटोरा लेके पहुंच जाता है, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, कहाँ नाम ले। तो ये ईरान क्या है कि ईरान भीख नहीं मांगता, वो थोड़ा सा ईमानदार टाइप का है। ये भी हो सकता है कि दूर का ढोल सुहाना लगे, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम एग्री करते हैं। तो वो क्या करेगा? अभी तक क्या किया उसने? मिसाइल बनाई, ड्रोन बनाया और ये सब कुछ बनाया, तो पूरा वर्ल्ड ने देखा भाई, एक नंबर पावर अमेरिका को घुटने पे ले आया। तो स्वाभाविक है ना कि अभी जैसे ही बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प की अपना बेचो करो, तो क्या करेगा? पहले तो अपना तेल बेचना शुरू करेगा, खरकलांड से जो शुरू कर दिया दबा के कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, समझ रहे? और यहाँ पर ही जो मैप देखिएगा ना ईरान का, ये जो खरक आइलैंड है और जो ये, अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोग को यादें हो गया हरमोज है ये जो है, ये जो सिचुएशन है, ये इधर ही ना खरक लैंड है जी। तो ये जो हरमोज का जो जगह है, समझ रहे बात को, यहाँ से वो खरक लैंड से अपना भेजना शुरू कर दिया तेल, पैसा आएगा तो आएगा। यूएस ने बोला कि जो भी फ्रीज है वो रिलीज हो जाएगा, चलो उसको और पैसे आ गए, और क्या करेगा? और तो जो अपना हरजाना मांगा है 200-300 बिलियन, तो वो चलो धीरे 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 यूएस चाहे तेल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या जब ईरान उनकी बात मानेगा तो धीरे धीरे पैसा मिलेगा, वो ठीक है ना। ईरान तो भैया साल मतलब एक बार में कम से कम 5 अरब, समझ रहे, इतना का तेल तो बेच देगा एक महीना में, तो साल भर में तो 60 अरब, वो तो गदगद हो जाएगा महाराज। और करेगा क्या?
करेगा क्या? यही ना करेगा जो करता आया। इजराइल को छोड़ेगा, वो मारेगा खूब। और ईरान जो अभी निकला है, ये नया ईरान निकला है। पूरा दुनिया में ये अपना ड्रोन बेचेगा, अपना मिसाइल बेचेगा, समझ रहे हैं? अपना ड्रोन, इसका ड्रोन तो खूब बिकेगा और इसके बाद पैसा बहुत आ जाएगा। और फिर क्या करेगा? हिजबुल्लाह, लेबनान, इस सबको और मजबूत करेगा, बोलेगा चढ़ जाओ इजराइल पे। तो इजराइल ऐसा होने देगा क्या? आप ही बोलिए, हैं? आप ही बोलिए ना, इजराइल क्या ऐसा होने देगा? अमेरिका सोच रहा है कि हम तेल का जो भंडार है उसको हम पार्टनर बन जाते हैं और वहाँ से कमाई करते हैं, जैसे पहले भी अमेरिका ने किया है, जैसे वेनेजुएला में किया कि तेल का पार्टनर बन जाते हैं, फिर वहाँ से जो रिजीम चेंज कर देंगे और जो भी है। लेकिन ईरान तो वैसा नहीं है, ईरान तो बहुत मजबूत है, तो भाई बत्ती बंद कर देगा। तो ईरान के तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, दबा के पैसा आएगा, तो इजराइल तो छोड़ेगा नहीं। तो ये डील जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि बस ईरान के लिए मौजूदा जो डील हुआ है ये बड़े मतलब अच्छा हो गया। इसीलिए आप देखिएगा डील के बाद भी मार्केट गिर गया, बोला भाग, हार्मुज खुल गया है, सब कुछ हो गया है, तो तेल का दाम इसीलिए गिर गया है। तो हम लोग के लिए तो ठीक ही है, हम लोग के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ईरान का, हम लोग यहाँ है, सबसे ज़्यादा तेल खपत और यूज़ करने वाला देश कोई है तो भारत है। चाइना तो दूर ना है जी, इधर से ऐसे जाएगा वो मलक्का सलक्का घूमते घामते तब जाके चाइना को पहुंचेगा। भारत सबसे, तो सबसे ज़्यादा तेल हम यूज़ कर सकते हैं ईरान का। तो ये बेनिफिट है ईरान को हमसे। और ईरान का मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये जो डील है ये चलेगा ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प है नीपा पोती करके आगे बढ़ जाते हैं, तो लो हो गया स्ट्राइक, हो गया मतलब सीज फायर का उल्लंघन। तो इस तरह का वारदात चलेगा और इसीलिए बाजार थोड़ा सा आज डिस्टर्ब भी अपना था। मतलब आप किस बात पे भागोगे? सर हार्मोज खुल गया, हाँ ये चीज़ अच्छा है, लेकिन डील हो गया, युद्ध नहीं होगा तो ये गलत बात है। अब पूरी ज़िंदगी जब भी ईरान को पैसा चाहिए ना, हार्मोज पे जाके बम लगा देगा, बोलेगा दो हमको टोल दो। अब कौन उससे पंगा लेगा? अमेरिका थक गया, अब बताइए कौन उससे पंगा लेगा? उसके पास तो मतलब सोना देने वाला अंडा हार्मोज आ गया है, वो तो जब ना तब बोलेगा हार्मोज बंद, पैसा दो तब जाएगा, टोल दो तब जाएगा। तो मतलब ये जो भी सोल्यूशन हुआ ये मतलब स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए ईरान और इजराइल अगर हिजबुल्लाह और लेबनान पे जो कर रहा है तो उसका वो सही है, गलत स्टैंड नहीं है मेरे हिसाब से। तो सर लोग मर रहे हैं, अरे प्रभु लोग कैसे मर रहे हैं, कौन मतलब समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ही तो देश का है, तो ये बड़ी उचित स्थिति नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर आगे क्या होगा? देखिए समय जैसा जैसा जाएगा आपको समझ में आएगा, हम लोग को भी समझ में आएगा। अभी ऐसे क्या बोले, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है, मतलब ये स्थिति वो ऐसा शांति वाला नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो सर इसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट बुक कर लिया ना, शांति से रही है, मजे लीजिए, और क्या फिर क्या है? अरे 800 पॉइंट 900 पॉइंट मिला ना जी, 24,000 पे आदमी बुक किया ना, बस बात खत्म है। थोड़ा बहुत तो छोड़िए महाराज, फिर मौका मिलेगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, FIS। अरे यार फूफा को ना फेड आने नहीं दे रहा, तो अब आप बोलोगे सर फेड ने क्या कर दिया? ओ भाई फेड क्या है कि 3.5 से 4% का ये जो नए आए हैं ना, इनका इतिहास है कि ई ससुरा जो है ई डॉलर को मजबूत करते हैं, समझ गए? ई डॉलर को मजबूत करने के लिए बड़े कुख्यात है। मतलब हर आदमी का एक होता है ना कि अभी ट्रम्प का बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो बात की बात है, लेकिन डॉलर को मजबूत करेंगे ये बात आप मान के चलिए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और इनका नाम है केविन वार्स, ठीक है? अच्छा ये केविन जी हैं, ओहो, इनका नाम हमको याद ना करना पड़ेगा। एक जनरल पावेल साहब थे और हम लोग का तो एक शक्तिमान साहब थे शक्तिमान नहीं, शांति कांत दास साहब थे। तो ऐसी क्या है कि मतलब थोड़ा सा नाम याद करने में, अभी केविन जी हैं तो केविन तो हमेशा याद रहता है, बस का केबिन, एयरपोर्ट का केबिन, सब केबिन हुआ तो याद है ना रहेगा, बार का केबिन, तो केबिन तो हमेशा ध्यान में रखता है कि हाँ भाई मेरा केबिन में रख दो। तो केबिन वार्स, ओके, केबिन वार्स जो है ये इसलिए फेमस है कि इनका एक नेचर है कि ये डॉलर को मजबूत करते हैं, चाहे कुछ भी हो ये डॉलर को मजबूत करेंगे। जब से आए हैं तब से डॉलर मजबूत ही हुआ है, जब से आए हैं तब से डॉलर आपको मजबूत होता हुआ दिखा है। मतलब 17 तारीख को दिए ना और उसके बाद देख लीजिएगा कि डॉलर 100 क्रॉस कर गया। तो इनका कहना है कि भैया कुछ हो ना हो, मेरा जो मुल्क का जो रुपया है, जो डॉलर है, वो मजबूत होना चाहिए। तो ठीक है, सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना विचार है, तो क्या ही कह सकते हैं आदमी, है ना? अब इनके चक्कर में क्या होगा? इनके चक्कर में जो आप सोचोगे कि गोल्ड आपको रैली दे देगा, तो वो तो ना देगा भाई, अभी तो ना देगा, क्योंकि ये भाई साहब पहुंच गए, देखिए 100 के ऊपर ही है, 17 तारीख के बाद से ये 100 के ऊपर ही है, ठीक है? ये देखिए जब से ये संभाल लिए हैं, आपको हम डेट दिखा देते हैं, और ये 17 के ऊपर ही चल रहा है फिलहाल, वनडे के हिसाब से लगा देते हैं। हाँ ये जून आ गया ना, ये देखिए 17 तारीख यहीं पर ही होगा, आ गया 99, 18 तारीख से फिर 99 के बाद सीधा खट से मतलब नीचे से तुरंत ऊपर आके अपना ये चल दिया। तो ये 101 भी निकलेगा, आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो इससे क्या है कि डॉलर और इस पे गोल्ड और सिल्वर पे दबाव बनेगा। अभी बहुत न्यूज़ आ रहा है सर, एक से एक न्यूज़ आ रहा है, हम बोले हो बहुत न्यूज़ आ रहा है। तो अभी भाई साहब ने क्या किया, जो भी अपने इन्वेस्टर है उनको बोला सुनो ऐसा है कि हम तुमको 3.5 से लेकर 4% तक आपको दे रहे हैं ना, आपको तो दे ही रहे हैं, इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, तो फिर काहे आप इधर उधर जा रहे हो? हैं 3.5% टू 4% आपको तो हम दे रहे हैं,
फिर आप काहे जा रहे हो? और रिस्क फ्री है तो क्या है, मतलब जैसे जापान वगैरह में है क्या, वहाँ तो 1% भी नहीं है, वहाँ तो पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट मिलता है, क्योंकि विकसित देश है, पैसे भरे पड़े हैं, तो वो क्या है, अपने पैसे ना खराब हो, थोड़ा सा उसमें गेन हो, इसीलिए वो यूएस ट्रेजरी वगैरह में पैसा डाल के रखते हैं। तो भैया यहाँ दे रहा है तो यहाँ सेफ में डाल के आदमी रखा है कि नहीं रखा है? आज भी भारत में 90% आदमी जो है एफडी में पैसा रखता है। काहे रखता है? 90% आदमी एफडी में पैसा रखता है। सब पता है, सब दुनिया का ज्ञान पता है, महंगाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसा रखे रखे टूट जाता है, लेकिन फिर भी देखिएगा वो एफडी में पैसा रखा है। काहे रखा है? अरे सुरक्षित ना है, पोस्ट ऑफिस में रखें, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हाँ, पोस्ट ऑफिस सुरक्षित है। देश में वार हो गया, सब कुछ जब क्लॉप्स होने लगेगा तो पोस्ट ऑफिस सुरक्षित है। सर शेयर बाजार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ये चीज़ मान के चलिए। बजट आया, पोस्ट ऑफिस खोला नहीं, ना खुला, शेयर बाजार खुला। ये होता है इंपॉर्टेंट फाइनेंस का। पोस्ट ऑफिस तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है वो तो उसी तरह ये जो सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं केविन वार साहब, जो क्या है नाम जी, हाँ वही नाम है ना, इनका नाम नोट कर लीजिए, आप लोग भी याद दिलाते रहिएगा, है ना, कहे तो हम भूल जाते हैं बाद में। केविन वार्स, तो ये है इनका नाम। चलो अच्छी बात है। तो फाइनली ठीक है, बढ़िया है। तो इन्होंने काफ़ी ये ऑफ़र दे दिया एफ को, तो अब एफ भाई साहब समझ ही रहे। उसके बाद स्पेस एक्स कई जो थे उसके चक्कर में भी पैसा काफ़ी निकल के गया है। अब स्पेस एक्स का भी एक नया पंगा हो रहा है, जो सर्जियो गौर वहाँ से भागे भागे आके अमित शाह से मिले, तो उस पर भी हम बनाते हैं वीडियो। कई अभी हैं, कई न्यूज़ चल रहा है ना, ऐसा मतलब क्या बोले, बांग्लादेश से भी चल रहा है, नेपाल से भी चल रहा है, कई चल रहा है। तो मतलब डिस्टर्बेंस काफ़ी किया जा रहा है, लेकिन भारत बहुत अच्छा इन सब का जवाब दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो एफ का सेलिंग इन्हीं के कारण नहीं रुक रहा है अभी। तो आप बोलोगे सर ये तो अभी आए, पहले से ही सेलिंग नहीं रुक रहा। हाँ बात तो सही है, लेकिन इनके आने से भी कुछ सुधार नहीं हुआ है ना। वही फेड रेट और वही उसी पे, मतलब अगर इन्होंने रेट कट कर देते तो डॉलर थोड़ा कमज़ोर होता, गोल्ड मजबूत होता, इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता, लेकिन भाई साहब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए पैसा कटाक से निकल के जा रहा। तीसरा, जो ताई है अपना, वो टैक्स कम कर नहीं रही है, तो थोड़ा वो टैक्स कम करती तो थोड़ा एक रियायत होता। अब ये भी बात है कि ताई बोलती है कि अच्छा हम टैक्स कम कर दें, अब और बिकवाली आ गया तब हम क्या करेंगे? अब ये बात सही है भाई, अगर टैक्स कम कर दी ताई और बिकवाली आ गया तो क्या करेंगे? तो ओ भाई ताई ऐसा करो, तुम 20% जो शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स पे लेती हो ना, तो 20% मत दीजिए आप उसको घटा के 12% कर दीजिए। और लॉन्ग टर्म में जो 15% है ना, उसको घटा के 5% कर दीजिए। एक बार इतना तो करिए, एक बार तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तब बोलेगा हाँ, मतलब थोड़ा कम करिए भाई, आप जीरो मत करिए, थोड़ा थोड़ा कम करके देखिए। अगर रुक जाता है तो फिर और कम करिए, लेकिन रुक जाएगा तो आप करिएगा नहीं। तो दबाव अगेन सरकार पे बनाया जा रहा है कि अपना टैक्स में भी सुधार करे। तो ये सब कारण है जिस कारण से आज मार्केट थोड़ा सा बिकवाली की तरफ दिखा। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।